तुम्हारे जिगरी दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जर्सी कदी ना मरसी, मरसी तो एक आध को लेके मरसी। जिए समझ बॉन्ड। गिरफ्तार किए गए वे दहशतगर्द ने कुछ उगला? सर हमने अब तक थाने में उसे कुछ दिया नहीं है खाने को, तो फिर वो उगलेगा क्या? क्यों नहीं उगलेगा? वो जरूर उगलेगा, उगलेगा वो। सर इस तरह वो नहीं उगलेगा, इस तरह तो मैं उगल दूंगा, और अगर मैंने उगल दिया तो हम सबकी वर्दी उतर जाएंगे। उगलेगा, जरूर उगलेगा, मैं उगलवाऊंगा उससे। हैं? ये कुछ उगला के नहीं? नहीं सर जी, कुछ नहीं उगला, स्टील बॉडी है। फिर ठीक है, 3rd डिग्री इस्तेमाल करो इस पे। ओके सर। बता दो। ले आओ इसे। What is your name? Happy birthday to you. What is your father name? Lady Killer. What you are doing? हसीना मान जाएगी। What is your address? Guns of नारोवाल, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, एबटाबाद, बल्कि लियाकताबाद, अजी वेखो डडडडम। Tell me, please, what your name? Name. Rambo, John Rambo. John Rambo? I am serious. I am very serious.
फिर तुम बताओ, शकूर के लड़के से न्यास का 100 रुपए लेकर क्यों भागे तुम? इसलिए कि वो पान की दुकान से गुटखा ले रहा था, न्यास नहीं। और जव्वाद साहब का नाड़ा खींचकर क्यों भागे तुम? नाड़ा लटक रहा था, दूर से मैंने समझा कि सांप है, इसलिए खींच के निकाल दिया। जोश! वो तो मुझे बाद में पता चला कि वो 2 घंटे पानी में बैठे रहे। और ये बताओ कि मलक अनोखा के धोती में पटाखे क्यों छोड़े तुमने? इसलिए कि अमानुल्लाह के बेटे की शादी थी। मैं चाह रहा था कि धोती में पटाखा चलाऊं ताकि बारात में बैजा बैजा हो जाए। फिर पूरे बारातियों ने देखा कि धोती में से शादी मुबारक कैसे निकल निकल के बाहर आ रहा था। क्या समझते हो तुम? क्या समझते हो तुम? बाल बढ़ाकर लाल फीता सर पे बांध के 8-10 जुए सर में डाल के गली की लड़कियों को छेड़ोगे तुम, तो मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, छोड़ दूंगा तुम्हें मैं। और तुम मुझे ये बताओ कि वो गंजे गिलास में सुराख था क्या? नहीं सर जी, ये पी गया। अच्छा, तो मेरा जूस भी पी गए तुम? ओए, ले जाओ इसे और ले जाकर मेरे जूस पीने के जुर्म में इनकाउंटर कर दो इसे। ओके सर। सुनो, मरने वाले से आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो चुपके से मेरे कान में कह दो। हैप्पी प्याला सबरदार नहीं कोई साथी कबरदार, ये समदमान। हाँ भाई मलंगी, कौन है भंगी? बकवास बंद करो। एक और साहब जी, इसमें नाराज होने की कौन सी बात है? वैसे आप माई बाप हो, आपकी इज्जत करता हूँ, आप मेरे लिए पुश हो। हुक्म करें बुश साहब। अरे भाई हुक्म क्या करना है, ये पकड़ो, ये सिगरेट, ये माचिस और ये है काम। और सांप के लिए पक्के सिगरेट बनाओ। साहब को ये शौक कब से हो गया? वो तो इसके लिए छापे मारा करते थे, अब क्या अपने लिए छापे मारा करेंगे? बकवास बंद करो। एक साहब को ये शौक नहीं है, ये तो किसी खास काम के लिए चाहिए। मुझे पता है खास काम क्या है। आज वैसे भी हफ्ता है। तो बनाता है या? 1 मिनट बनाता हूँ साहब जी, पहले अपना नशा तो पूरा कर लूं। ये समद बॉन्ड। मलंगी, तू समद बॉन्ड ही सुनता है या और नशे भी करता है? साहब जी, नशे तो मैं सभी करता हूँ, मगर छप्पर में समद बॉन्ड वही चीज है जिसे खुले आम सूंघता हूँ, क्योंकि इस पे कोई पकड़ ही नहीं है, कोई कानून भी नहीं है। किसी आप जैसे ने पकड़ लिया तो भाई चप्पल जोड़ रहा था मैं। ना पियो इंसान का बच्चा बन। मुझे क्या चाइना वालों ने बनाया? इंसान ही का बच्चा हूँ। छोड़ दे ये नशे, नुकसान देते हैं। हर नशे का अपना नफा अपना नुकसान होता है साहब जी। आपने मलंगियों के वो नारे नहीं सुने? कौन से? चरस पीने का क्या नफा, आंख लाल दिल सफा। भंग पीने का क्या नफा, गर्मी बाहर रंग सफा। शराब पीने का क्या नफा, हाथ में छुरी और खंजर, गली कूचा बाजार सब सफा। हीरोइन पीने का क्या नफा, पुड़िया खरीदने के चक्कर में अपने ही घर सफा। और ये समद बॉन्ड सूंघने का क्या नफा, नाक के बाल सफा। एक दफा हमने भी समद बॉन्ड सूंघी थी, फिर सर के बाल सफा। आपने गलत ट्यूब सूंघ ली होगी साहब जी। और सीधी तरह सिगरेट बना। 1 मिनट बना रहा हूँ साहब जी, अकेले आदमी पे इतना काम ढूंढ दिया। फिर मिल बांट के बनाओ। ये लो, एक आप बनाओ, एक आप बनाओ, एक आप बनाओ। तुम दोनों छुट्टी करो। लो मेरे साथ मिलके नारे लगाओ।
चरस की डली, चरस की डली, हथेली पे मली, हथेली पे मली, पीने वाला वली, पीने वाला वली, बनाने वालों की झुग्गी जली, बनाने वालों की जो जिए समझ बॉन्ड। आई शॉट ले भाई, बेहतरीन बन गई है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बल्कि बेहतरीन। कौन भाभी? और मैं हूँ। और रैम्बो तू? चल निकल निकल। काम हो गया? हाँ हो गया। क्या बना के दिया था, वो तो बेहोश ही हो गए हैं। बकरे की मेंगनिया। माल किधर है? वहाँ सब तैयार है, जल्दी कर। ये लो गोलियां। कन्वेंस किधर है? कन्वेंस तैयार है, W11 सर्विस कराई है। निकाल। अब बैठ। ये क्या है? W11 ले जाएगी? हाँ। चल। रहने दे, ये नहीं लेके जाएगी। अपने घोड़े पे चलते हैं, हमने पहाड़ों पे जाना है। चल चल। चल मैं तुझे दूध पिलाता हूँ। हाय, बोर हो रहे हैं ना? तो मुझसे दोस्ती करें। मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर टेलीफोन। फोन उठाएं और मिलाएं। 0900786001। मैं सुनवाऊंगा आपको मजेदार लतीफे, दिलचस्प कहानियाँ और हर कॉल पर कुछ नया। बस 0900786001 डायल कीजिए। मेरे पास है आपकी किस्मत से मुतालिक हर सवाल का जवाब। क्यों, इम्प्रेस हो गए ना? अरे अगर आप मुझे अपना लकी नंबर बताएं तो मैं दूंगा आपको 100 से लेकर 50,000। ना कोई कुरानबाजी, ना इंतजार, और वो भी एक दिन में 2 बार। कॉल कीजिए बार बार। 0900786001। हो गई ना पूरी दूर। ये देखो क्या है। सर अखबार है। मैं कब कह रहा हूँ कि तुम्हारी माँ का तलाकनामा है। इसमें पढ़ो क्या लिखा है। हर कमजोरी का शर्त इलाज, आमिल कामिल जामिल शामिल। हकीम साहब से मिलिए। कमजोर दिल अफराद यहाँ से दवा हासिल करें।
पता नहीं सर क्या लिखा हुआ आगे, ये पढ़ के दिखाएं क्या है। शट अप! सर नमगढ़े अरमान, आज ही देखिए नावल्टी सिनेमा में बदर मुनी, रक्स की रानी, बिजली की तूफानी रक्स। कमजोर दिल हजरात तशरीफ ना लाएं, बच्चों की आंखों में पट्टी बांध के लाएं, और शरीफ आदमी तो बिल्कुल ही ना आए। शट अप! शट अप! इसको उल्टा पकड़ा हुआ, सीधा पकड़ो। अब पढ़ो। सर आगे अखबार ही मुक गया। अखबार? मुझे ये बताओ कि रैम्बो और मलंगी कैसे दिन दिहाड़े फरार हो गए? सर उन्हें रात में मौका नहीं मिला होगा, इसलिए दिन दिहाड़े भाग गए। सर वैसे आपस की बात है, अगर ये मुजरिम ना भागे तो हमारा गुजारा कैसे हो, भूखे ना मर जाए हम। शट अप! अगर 10 दिन के अंदर अंदर रैम्बो और मलंगी ना पकड़े गए तो तुम डिसमिस भी हो सकते हो। सर वैसे एक बात है, 10 दिन के अंदर अंदर मैं कैसे आपको रैम्बो पकड़ के दे दूं? मुझे 10 दिन के अंदर अंदर पैदा करके दो। तो फिर सर 1 दिन के अंदर अंदर मेरी शादी करा के दो। शट अप! मैंने यहां शादी दफ्तर नहीं खोला हुआ। वैसे एक बात है, ये 10 दिन के अंदर मैं किस तरीके से रैम्बो को पकड़ सकता हूँ? इतना बड़ा दहशतगर्द है वो सर। मुझे पागल ना समझो, ये फूल मैंने ऐसे नहीं लगाए, ये मेरी बेगम ने गमले में से तोड़ के लगाए हैं। 10 दिन के अंदर अंदर रैम्बो और मलंगी मुझे चाहिए, वरना अपने आप को डिसमिस समझो। हाँ, तुम्हारे लिए ये राहत है कि तुम जितनी मर्जी फोर्स ले जा सकते हो। वैसे सर आपस की बात है, आपको और मुझे मिला के टोटल इस थाने में 8 आदमी हैं, 2 काणे हैं उसमें से और 1 लंगड़ा। सब ले गया तो आपके इधर बुड्ढे बूंदेंगे। शट अप! शट अप! मुझे हर हालत में रैम्बो चाहिए। रैम्बो! रैम्बो! बाबा शाह गाजी तुमसे रब राजी, बनाओ बाजी को नमाजी, जिए समझबान। चलो तू जा, मैं कौन सा मुजरिम हूँ, मुझे बिला वजह फंसवा दिया। तू जा। पुलिस आ जाएगी, चल दफा हो, चल उठ। पुलिस आ जाएगी तो मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या जुर्म किया जो मुझे ले गए चला? समझ में नहीं आता यहाँ क्या पत्ते खाऊं। ओ भाई मुझे भूख लगी है। तेरी फुफ्फी का होटल खुला हुआ है यहाँ पे। तो मैं क्या करूं? कब तक समझ बांध सूंघ के गुजारा करूं? अल्लाह। मलंगी समझ के खाने का बंदोबस्त हो गया। जिए शाह, जबल में शाह, जिए समझ बांध। अल्लाह, खुदा के लिए सर अल्लाह के वास्ते, इतने दिनों से उन्हें ढूंढ रहे हैं। खुदा के लिए घर चले, अब तो हमारे घर वाले हमें ढूंढ रहे हो। खबरदार, खबरदार जो किसी ने घर जाने की बात की, मैं ढूंढूंगा जब तक है जाने जहां। मैं ढूंढूंगा, मैं ढूंढूंगा, मैं ढूंढ। अब तो भूख के मारे मेरी निकल भी नहीं रही। क्या आवाज?
ओए मेरे जामनी बच्चे, जा कहीं से 2 निवाला ना रोटी का लिया। दिवाले रोटी के लिया? मेरे बाप ने होटल खोला ये जंगल में, कहाँ से लेकर आऊं? भूख के मारे मेरी अपनी हालत खराब हुई है। आप ऐसा करें, आप मुझे ही खा ले। अब इतना भी भूखा नहीं हो कि मैं कौवा ही खा लूं। सर मुझे भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? मैं तुम्हें गालियां देता हूँ, तुम मुझसे अपना पेट भरो। आपका पेट भी ऐसे ही भरता है सर? जी हाँ, बकवास है। तो आराम से सिपाही बनो, सिपाही। सिपाही को भूख से ज्यादा अपने मिशन की फिक्र होनी चाहिए। सही बात है। ठीक कह रहे हैं सर आप। मेरे दादा भी पूरे 1 महीने भूखे रहे थे, फिर आज उनकी 8वीं बरसी है। दफा करो। देखो मुझसे सीखो, भूख बर्दाश्त करना मुझसे सीखो। मैं खड़ा है, खड़ा हो। आवाज लगा रैम्बो को। सर मैं आवाज लगाऊं? तेरी निकलती नहीं, रहने दे। तू आवाज निकाल। अभी निकालता सर। ये तेरे पेट की आवाज है। ये जो रात को दाल खाई ना गलत सलत, दफा कर। मैं खुद बुलाता हूँ। भोपो दो। मैं दे रहा हूँ सर। भोपो। ये ले सर, आवाज लगा है। और रैम्बो, ओए मलंगी, खुदा के वास्ते अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अगर कानून के हवाले नहीं करते तो 8 रोटियां, 2 सालन, रायता और सलादी भिजवा दे। बहुत भूख लगी है मेरे बाप। और रैम्बो सुन ले, अपना फटाफट माचिस की तीलियों का इंतजाम कर। क्यों सर? ये चीता जलानी है। मेरा मतलब ये है खाना। सर खाना आ गया है। किधर है? नहीं आया। मुझे हम लोगों को इनके लिए खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। आप ठीक कह रहे हैं सर। कहीं से भी। चलो चलो। हाय हाय हाय। मौला तुम्हें बहुत देगा। 1 मिनट चाचा, इधर आना। दिखा जरा मूंछों के नीचे मुंह है या नहीं? हाँ है। जब भी मैं कहूँ खा कहाँ से रहा था। मलंगी खा ले। छीनी भी तू ही खा, मैं तो मान के खाता हूँ। वो सारी इंग्लिश ही है या इधर कुप्पी भी मिलती है?
बनाई ले, वरना मैं बगैर बंदूक के गोली चला दूं। कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। मैंने तो सारे नशे किए हुए, जब तक उतरेंगे नहीं रुकूंगा नहीं। ओए, मलंगी तू? कौन मलंगी? मैं तो बाजी को नचाने आया था। चलो बाजी, अम्मी घर पे इंतजार कर रही होंगी, तुम भी आओ ना अब्बू। खबरदार, वरना मैं गोली चला दूंगा। 1 मिनट। इधर देखो। भागो भागो, खुदा का वास्ता खुद भी भागो और मुझे भी भागने दो। फटेगा नहीं, अमरूद पे रंग किया हुआ है। चल मलंगी, निकल ले। सर खाना, सर खाना नहीं, खाना नहीं, खाना नहीं। बम बम बम। मैंने देखा, खुदा की कसम अपनी आंखों से देखा मैंने। क्या? रैम्बो को खाना खाते नहीं, रैम्बो को नहीं, मैंने रैम्बो फिर की दोनों को देखा। कहाँ? माँ क्लब के अंदर। नहीं वो तो शुक्र करो हम बच गए। उन्होंने रैम्बो ने उठा के बम मारा, डस, और वहां से निकले। मैंने खुद देखा, हमने देखा वहाँ दोनों क्लब के उसने अंदर। बम मारा था तो ये ठुस बम ही चला देता था। मैं देखा सर, मैं आपको बताऊं। किधर? आइए उस क्लब के अंदर, आइए मेरे साथ आइए। रैम्बो! क्योंकि पुलिस ने तुम्हें पांचों तरफ से घेर लिया है, भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम भाग नहीं सकते, बहुत थके हुए हैं। अल्लाह का वास्ता पुलिस के हवाले कर दे अपने आप को, मैं तुझे लॉलीपॉप भी दूंगा, बिरयानी भी खिलाऊंगा मेरा बाप।
ने बेवड़ा लोग लो लगता है अपन को बेहोश है साला। झूले लाल दे खुशियां गम टाल जिए समदबान। मलंगी यार मैं तो जन्नत में आ गया हूँ, तू बता तू किधर है? मैं भी जन्नत से 2 इंच के ही फासले पे हूँ। अपन को लगता है अपनी माँ से बिछड़े लाए ये लोग, जब भी अपन के पाँव में जन्नत तलाश करे लाए क्या? कौन है तुम? मुझे रैम्बो कहते हैं, जॉन रैम्बो। और आई एम मलंगी, मलंगी वलियों के दर का भंगी, जिया समदबान। शट अप! कौन है तुम लोग, कहाँ से आए हो? कहाँ से आए? हम तो भाई यार आए। बता W11 की छत पे आए हैं कि नहीं आए? बकवास बंद करो। अच्छा इसका मतलब है ये जहाज चलाता है? नहीं, ये खुद जहाज है। हाँ मैं जहाज हूँ, मेरी अम्मी का नाम हेलीकॉप्टर है, अब्बा फोकर है। सीधी तरह बता तुम लोग कौन है और कहाँ से आए हैं? इधर आओ। अरे कोई टेंशन नहीं लेने का, अपन के ऊपर टंग छोड़। एक बात बताओ, है तुम्हारा ड्रेस कपड़े तो जबरदस्त पहने हुए, तुम्हारा गांव कौन सा है? मॉडर्नपुरा। मॉडर्नपुरा? लगता है तुम्हारे गांव में केबल आ गया है। अरे स्टार प्लस भी आ गया बाप। रशिया भी आता है? तो कुमकुम की तरह की साड़ी पहननी थी ना, ये जूली की लाइन पे क्यों चल रही हो? अरे बकवास बंद करो, अपन लेके चलता है तुम लोगों को अपने साथ। हाँ? टेंशन नहीं लेने का, चलो। अरे हाँ, अपन को याद है, अपन को भी झील से पानी भी लेने का है, क्यों? हाँ। लगता है तुम लोग हमारी तलाश में थी। हम तो खुद यही चाहते थे। जिसकी लज्जत भी प्यारी, जिसकी खुशबू भी प्यारी, जो थी कल भी पसंद वो है अब भी पसंद, मेरी मुट्ठी में बंद है क्या? बता दो ना। नाज पान मसाला, नाज पान मसाला, जिसे खाए बहाने बहाने से सब खुश होते हैं, जिसको खाने से सब अपनी जेबों में रखते हैं, सब ही जिसे महफिलों में खिलाते हैं, सब ही जिसे वो है सबकी पसंद, मेरी मुट्ठी में बंद है क्या? बता दो ना। नाज पान मसाला, नाज पान मसाला। लगता है तुम लोग हमारी तलाश में थी। हम तो खुद यही चाहते थे। अल्लाह खैर करे, दोनों बच्चियां पानी भरने गई, अभी तक वापस नहीं आई, कहीं भागी न गई। अरे तू घबराता क्यों है? वो 2 बार पहले भी तो भागी थी, फिर खुद ब खुद आ गई। बस एक बार और भाग लें तो फिर ओलंपिक रेस में उन्हें दौड़ाऊंगा, लेकिन लगता है काली मेरा ख्वाब नहीं पूरा होने देगा, कहीं आज ही ना उठा के ले गया हो। हाँ मेरी बच्चियां, अरे काली तेरा खाना खराब, तेरा बेड़ा गर्क, तेरा कख न रे, तेरा मुंह काला हो काली। अरे सस्ती सीटी, सुर में तो बददुआएं दे। मर जा काली मर जा, खाना खराब तेरा हो, ऐसे। नगर वाला नगर वाली, मैं हूँ काली, बजाओ रे ताली। अब घूम गई। बस करो काली। बस क्यों करूँ, मेरे पास पैसे हैं, मैं रक्षा करूँगी, टैक्सी करूँगी। इतना क्यों मुझे नचवा रहे हो? इतना 2 घंटे तो नाची हूँ और थक गई। मुझे देखो, मुझे कमीनों ने आज से 10 साल पहले ऐसा नचवाया, मुसलसल 3 दिन और 3 रातें मैं नाची हूँ।
सुबह अंडे डबल रोटी दे के छोड़ दिया, पैसे भी नहीं दिए, और तुम अभी से थक गई। लगता है तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है। बहुत बकबक कर रही है, फिक्र ना कर, तेरा वक्त भी आने वाला है। बस सिर्फ 2 लड़कियों की कमी है। सरकार घर से ले आओ, वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? तो अपने घर का पता बता मुझे, ज्यादा बातें ना कर बच्चे, और ले जाए छोकरी को और ले जाकर उन दूसरी लड़कियों के साथ बंद कर दे। सरकार बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? पूछो। इतनी लड़कियां जमा कर रहे, क्या कोई कोठा खोलना है? अब घूम गई तो बाद में खुलेगा बच्चे, पहले खुलेगा तेरा सर। पत्थर दियो, पत्थर दे, पत्थर दे। नंबर 2, रिपोर्ट दो। नो सरकार। ओहो, मैं मेडिकल रिपोर्ट की बात नहीं कर रही, मुझे गांव की वो 2 लड़कियां शोला और बिजली की रिपोर्ट चाहिए। सुना है दोनों जवान हो गई हैं। अब घूम गई। हाँ, मैं जानता हूं, लेकिन तुम सब ये बात अपने जहन में रखो कि हमें मॉडर्नपुरा की इज्जत सबसे ज्यादा अजीज है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमारे गांव में किसी लड़की ने शलवार कमीज पहनी हो। ये भी तो गांव की लड़कियां हैं। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। सर, अगर हमारे गांव की लड़कियों ने इस तरह के कपड़े पहनने शुरू कर दिया तो हमारे गांव की इज्जत तो पत्थरों में मिल जाएगी। सर, ये हमारे गांव की इंसल्ट है। सर, मुझे माफ़ कर दें, असल में मेरी सहेलियां ओल्डपुरा गांव से आई थीं, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया, इसलिए मैंने ये कपड़े पहन लिए। सॉरी सर। मिस्टर रहमत, गिफ्ट तो हमारी लड़कियों को भी मिलते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी किसी को पता ही नहीं चलने दिया। वेल डन गैरतमंद। अब हमारे लिए क्या हुक्म है मिस्टर रहमत? आइंदा ख्याल रखा जाए, ऐसी लड़कियां मॉडर्नपुरा में ना आए जो हमारी लड़कियों के जहन खराब करें। आइंदा ऐसी हरकत ना हो। ये समझबान। बिजली बेटा, ये कौन है? वो चौधरी साहब, ये अपन लोग का दोस्त है, फ्रेंड है क्या? गुड, वेरी गुड। देखा, ये हैं मॉडर्नपुरा की लड़कियां। अपनी बेटी से कहो इनसे कुछ सीखें। जो हुक्म मिस्टर रहमत। चलो बेटा। बिजली और शोला, अपने दोस्तों को मॉडर्नपुरा की तमाम लड़कियों से इंट्रोड्यूस कराओ, और जैसे ये कहते हैं वैसे ही करो। जाओ, शाबाश, जाओ मेरा बेटा, शाबाश। ये कौन है? ये अपन के गांव का चेयरमैन है रे। जब ही चेयरमैन का लट्ठा सर पे बांधा हुआ है, बड़ा गैरतमंद लगता है। मुझे तो लगता है इसने क्लब भी खोला हुआ होगा गांव में। सही पहचाना बाप, सही पहचाना। गैरतमंद भी है और जरूरतमंद भी। अभी अपन को बहुत काम है क्या? अपन के साथ चलो। ए चल है छोकरी, अपन का दिमाग नहीं घुमाने का क्या रे? रेम्बो, देखिए लीक तो नहीं हो रहा? लीक हो रहा है, उंगली तो हटा। उंगली चली गई? हाँ, चल। हम किधर चले? चल चल। ऐसे घबरा रहा था, लो आ गई मेरी बच्ची ने। ए बाप, काय को टेंशन लेने ला रे बाप? क्या बात है, बोल। काली का तो तुझे पता है कितना मनहूस है वो। अरे बाप, काली को छोड़, इधर गोरा लोग को देख। कौन गोरा? गोरा तो ये है, मैं तो मुश्की हूँ, मुश्की। खंग रवेला खुशकी। ये कौन है चितकबरा चाचा? मैं तेरी खाला का गुमशुदा दोस्त। ओए, बर्बाद सार वाले, बल्कि सरासार वाले। ए तमीज से, ये अपन के डैडी है रे। इतना खड़कन्ना डैडी? ये डैडी, ऐसे सर वाले को मामू नहीं रखते, तूने अब्बा रखा हुआ?
इसका जो बनता है ना इसे दे दिला के फारिग कर। मैं तुम्हें नया डैडी लेके दूंगा। ए फिर बदतमीजी। अपन तेरे को बोल रहा है कि अपन का बाप है, अब्बा है, पिता है, यही तो सारा कुछ अपना। समझ नहीं आती तेरे को क्या? चल माफी मांग। अब्बा अब्बा मुझे माफ कर दो। तुम्हें तुम्हारे उजड़े हुए सर का वास्ता मुझे माफ कर दो। तुम्हें तुम्हारी मूंछों का वास्ता मुझे माफ कर दो। तुम्हें तुम्हारे पेट का वास्ता मुझे माफ कर दो। हाँ अब्बा जान, हमें माफ कर दो अब्बा जान। आपको इस बच्ची कुची आपकी पत्नी का वास्ता माफ कर दो। बेटा ये घबराए हुए कुत्ते कौन हैं? अब्बा मैंने तुम्हारा कान काट खाया है क्या? अब्बा जान हमें माफ कर दो। हमें नहीं पता था कि आप ही वो साइंसदान हैं जिन्होंने ये बम बनाए हैं, जिन्हें देख के दिल करता है दिल बोले बम बम बम। बेटा ना, इस तरह तुम्हारे खानदान का पता चल जाएगा। उफ मेरे खुदाया, मैं किन निराशा में फंस गई। उफ मेरे खुदा, मैं किस खानदान में फंस गया। हमारा खानदान तो अब खत्म होने वाला है बेटा, क्योंकि काली इस गांव की लड़कियों के पीछे पड़ा हुआ है। पता नहीं कब हमारी बच्चियों की बारी आ जाए। सारी जिंदगी इज्जत से गुजारी है। एक हफ्ता बेगैरती से गुजार लोगे तो क्या हो जाएगा? हर किसी को अपने जैसा समझते हो। जी ये समझ पाओ। अब्बा घबराओ नहीं। हमने आज तक जितने भी मुकाबले किए हैं हारे जरूर हैं, लेकिन कभी हार नहीं और ना ही कभी हाथ फैलाया है। अब्बा 10 रुपए टूटे हुए हैं। 10 रुपए मांगता है? 15 मांग, मैं भी तो हूँ। मैंने आज तक बड़े बड़े बेगैरत देखे हैं, लेकिन तुम सा नहीं देखा। तरड़म, सुबह शीशा भी नहीं देखा। अब्बा जैसे ये तुम्हारी बेटियां हैं वैसे ही ये तुम्हारी बेटियां हैं। हम काली का मुकाबला करेंगे। हाँ अब्बा हमें रख लो यार, भले 2-4 दिन के लिए रख लो, कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। 16 रुपए की ट्यूब आती है। बैठो बेटा, जहाँ जगह मिलती है बैठ जाओ। मैं तुम्हारे लिए पानी का इंतजाम करता हूँ। पानी? लेकिन पानी तो पहले तुम्हारे पास बहुत। पानी का कूलर है, पानी की बोतल है, इतना पानी जमा किया हुआ है तुम सहरा के कंजर हो। इसका पता नहीं, मैं तो कीचड़ का मच्छर हूँ। बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना पका के लाता हूँ। अब्बा खाना तुम बनाओगे? तो क्या तुम्हारी मैया बनाएगी? चल भैया, ये तो हमारा भी बाप लगता है। 1 मिनट। हेलो अम्मी, अब्बा को खाना पकाने पे लगा दे, यहाँ मर्द खाना पकाते। हाँ बेटा, ये मॉडर्न है। यहाँ मर्द खाना ही पकाते हैं और औरतें कमाई करती हैं। फिर मैटरनिटी होम में कौन दाखिल होता होगा? खुश रहे। अम्मी जी क्या हुआ? अरे यार दवा कुछ नहीं जानता मैं। रागी के तो पागल कर दिया दोनों ने। अल्लाह के वास्ते से ढूंढ के बेजार हो गए। मैं तो कह रहा हूँ हम लोग भी वापस ही चलते हैं। आराम से बात कर रहा सिगाड़े के बच्चे। हमने उन्हें पकड़ना है और सोचो कि कैसे पकड़ना है। सोचो कि कैसे पकड़ना है। सोचो। सर मैंने सोच लिया। वेरी गुड। क्या सोचा है? यही कि हमें कुछ सोचना चाहिए। दफा करो, चुप कर हथौड़ी के मुंह वाले। सर हाँ मैं सोचने लगा। वेरी गुड। अपने दिल पे जोर दे मेरे बच्चे। शाबाश, जल्दी सोच। 1 मिनट सर, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। बेटा इस तरह सोचे नहीं आएंगी, अंडे आते हैं। ये क्या कर दिया सर आपने? मेरी सारी सोच खराब कर दी। सोचने के लिए जोर देना पड़ता है जहन पे। सर जी तो आप खुद क्यों नहीं सोच लेते? सोचने के लिए तालीम और अकल की जरूरत होती है। सोचो तो उसको पकड़ना कैसे? ढूंढो उसे, ढूंढो। ढूंढ लिया सर, ढूंढ लिया। वेरी गुड। ढूंढ लिया। क्या? बैठने की जगह।
आराम से बात कर। बैठने की जगह तुझे बैठने की पड़ी हुई है। सिपाही को कभी थकना नहीं चाहिए। तुम पुलिस अफसर हो और अफसरों को देखो, कभी कोई नहीं थकता। जो थकता है वो हमेशा पीछे रहता है। थोड़ा सा पीछे हो ना। क्यों? मुझे लेटना है यार। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। मुझे जमीन में से उन दोनों की बू आ रही है। ये जमीन की बदबू नहीं है, ये आपकी अपनी बदबू है। कई दिनों से आप नहाए जो नहीं है। आराम से बात कर। वैसे सर जी, वाकई जमीन में से बदबू तो आ रही है। बिल्कुल, वो यही कहीं है। जमीन गीली है बेटा, तूने क्या सूंघ लिया? ये देख, ये समझ बॉन्ड, ये देख टोटे, सिगरेट के टोटे। मुझे लगता है मलंगी ने इधर ही भर के पिए। देख ले टोटे गौर से। सर जी, हाँ, ये टोटे साथ ले चले। क्यों? किसी सिनेमा पे चलाने के काम आएंगे। ओए खोते, ये टोटे इंग्लिश फिल्म के नहीं है। हाँ, इनके घर के। हाँ, आराम से बात करो। मुझे ये टोटे देख के लगता है वो यहीं कहीं करीब करीब है। मिशन इम्पॉसिबल। शेर बने सर, शेर शेर बल्कि बबर शेर बने। बेटा तू है शेर, मुंह कुत्ते का लगाया हुआ तू। मिशन इम्पॉसिबल, एक्शन। तो ये बात है, शोला और बिजली उन दो लौंडे के साथ देखी गई है। कौन है वो लड़के? पता नहीं सरकार, एक खुसरा लगता है और एक दूसरा। अपने आदमी से कहो कि चेचक की तरह गांव में फैल जाए। ये पल पल की रिपोर्ट चाहिए। जाओ। जंगल से फोन लग रहा है सरकार। किसी आवारा चीते का होगा। देखो। अरे सरदार लोबा लोबा का सरकार। क्या? अंतरा सदरारा छतर दे अंतरिया राज के तरले भारी भारी फटक रही छे रंग रूप फाकड़ी छे। અહીંયા અહીંયા ઓલા નારે સતરાથી નારે રે ઉતર ले छतर ले बच्चे। सरदार लोबो लोबो का फोन था। उसे अगले हफ्ते माल की खेप चाहिए। तुम जाओ और जाके लड़कियों को चेक करो, उनकी गिनती करो, कोई कम तो नहीं है। और हाँ सुनो, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जाओ, दफा हो जाओ। कोई काम खुद भी कर लिया करो। अब घूम गई है। चर्च में भांग मिला के पिएगा, घूमेगी। पत्थर दियो जरा, पत्थर दियो। एक खुसरा, एक दूसरा, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैं भी हूं तीसरा। अब घूम गई। अरे रैम्बो, अपन को तो ये पता चल ही गया है कि तू इधर काय के वास्ते पहुंचा और कैसे पहुंचा। अभी अपन को अगला प्रोग्राम बता। मेरा डबल प्रोग्राम है। क्या मतलब? एक तो मैंने तुम्हें काली से बचाना है और एक मेरा अपना जाती प्रोग्राम भी है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं चाहता हूँ मेरा अब एक छोटा सा घर हो जिसमें 150-200 बच्चे हों। वो सारे मुझे अब्बा अब्बा कहें और तुम्हें माँ माँ कहें। अरे बाप रे बाप, अपन को तो लगता है कि तेरा दिमाग सारा घूम रेला है। क्यों? अब पागल तो नहीं हो गया? मुझे तो लगता है कि तेरा मंसूबा बंदी वालों के साथ कोई लपड़ा मपड़ा चल रहा है। छोड़ना बाप, काहे को गले फिल्म पड़वा रहा है। अब बच्चे कम कर लेता हूँ, 20-25 ठीक है। बावला, अरे पहले से बच्चों का प्रोग्राम बनाकर बैठे लाए। पहले अपन से ये तो पूछ कि अपन शादी के लिए तैयार भी है कि नहीं। क्या? नहीं, शादी के लिए तो मुझे फिट लग रही है। रंबो, अपन के साथ ज्यादा प्रीमरी नहीं होने का क्या? अपन को तेरे साथ नहीं शादी मादी मनाने का। क्यों? अरे अपन को नहीं करनी तेरे साथ शादी। तेरा क्या भरोसा, तू साला परदेसी बाबू। मैं परदेसी?
मैं क्या बांग्लादेश से आया हूँ? मैं इसी मुल्क का एक शरीफ मैट्रिक पास शहरी हूँ। मैंने तो कभी अपनी टीचर की तरफ आंख उठा के नहीं देखा, बल्कि सच्ची बात बताऊं, मैंने तो कभी स्कूल भी नहीं देखा। 200 रुपए की सनद खरीदी थी, मैंने तो एमए भी कर लेना था, 500 कम पड़ गए थे। अरे अम्मो, अरे अपन को तेरी ये सच्चाई तो पसंद है साले। एक सच्ची बात तू मुझे साफ साफ बता दे, तूने अपने इस परदेसी को दिल दिया कि नहीं? Yo, listen out there. For all you people in love, check out this one. तो जाओ उनकी मदद करो। अरे वो, या तुम मेरे कान कटवा दे या चल, मुझसे उनकी चीखें नहीं सुनी जाती। रैम्बो ने आज तक किसी को अपने इलाके में खांसने तक नहीं दिया, फौरन दवाई दे देता है। जाओ मेरे बच्चों, और जाकर उनकी मदद करो। चल रैम्बो, उनकी मदद करते हैं। चलो आओ। रुक जाओ, रुक जाओ, हम तुम्हें गांव की जगह ऐसे नहीं ले जाने देंगे, रुको। ये क्या किया? तुम्हारे कहने पे ही तो उनकी मदद की है। तुम्हारे कहने पे हमने डाकुओं की मदद की है। अरे चुप करे बेवड़े, अपुन ने तेरे को बोला था लड़कियों को बचाने का, साला तुम लोगों ने तो सारा साथ ही डाकुओं को दिया। अबे अब खाई चक्रो, अगर इसी तरह डाकुओं की मदद करते रहे तो 1 महीने में सारे गांव की लड़कियां उठ जाएंगी। नहीं बाबा, अब गांव से कोई लड़की नहीं उठेगी। हमने तो उनको ये दाना डाला है, अब जब वो शोला और बिजली को उठाने के लिए आएंगे तो काली से पिछली सब लड़कियों का हिसाब भी ले लेंगे, बल्कि उसकी भी 2 बच्चियां उठा लाएंगे। टेलीफोन टेलीफोन। हाय, बोर हो रहे हैं ना? तो मुझसे दोस्ती करें। मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर टेलीफोन। फोन उठाएं और मिलाएं। 0900786001। मैं सुनवाऊंगा आपको मजेदार लतीफे, दिलचस्प कहानियाँ और हर कॉल पर कुछ नया। बस 0900786001 डायल कीजिए। मेरे पास है आपकी किस्मत से मुतालिक हर सवाल का जवाब। क्यों, इम्प्रेस हो गए ना? अरे अगर आप मुझे अपना लकी नंबर बताएं तो मैं दूंगा आपको 100 से लेकर 50,000। ना कोई कुरानदाजी, ना इंतजार, और वो भी एक दिन में 2 बार। कॉल कीजिए बार बार। 0900786001। हो गई ना पूरी दूर। पता करो कौन है वो दोनों, जो लगते तो हमारे दुश्मन हैं, लेकिन लड़कियां उठाने में हमारी मदद की उन्होंने। पता करो कहीं वो राजमिस्त्री तो नहीं। लगता है सरकार दोनों किसी खास मिशन पर आए हैं। तो तुम क्या दुनिया में आम लेने आए हो? तुम तनख्वाह देते ही कहो जो आम ले। अब घूम गई। किस चीज की कमी है यहाँ पर? किस चीज की? मजारों से लंगर आता है, नदी से पानी आता है, और पहनने के लिए मैं तुम्हें कपड़े नहीं तो क्या अखबार देती हूँ। और मैंने फैसला किया है कि ईद पर मैं तुम्हें लोहे के कपड़े सिलवा के दूंगी। ना घिसेंगे ना फटेंगे, बचत की बचत। वाह सरकार, लोहे के कपड़े? किसी ने बिजली की तारें छोड़ दी, हम तो गए ना। फैसला हो गया, बस। एक खत लिखो उन दोनों को मेरी जानिब से, पैगाम भिजवाओ। अगर हमसे दोस्ती पक्की करना चाहते हैं तो बिजली और शोला को तोहफे के तौर पर हमारे पास लेकर आए, वरना अगली रात तो है ही उन लड़कियों के नाम।
बेटा, मेरी बच्चियां ही मेरा सरमाया है। बच्चियों की वजह से बड़ी इज्जत है। बच्चियों की वजह से जूते मिल जाते हैं, कपड़े मिल जाते हैं, राशन मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं। बड़ी इज्जत है इस गांव में मेरी बच्चियों की वजह से। चाचा, अगर किसी दिन ये चीजें देने वाले घर पहुंच गए तो क्या करोगे? सही कहते हो तुम। मैं बच्चियां लेकर शहर चला जाऊंगा और बच्चियों को तौलिया फैक्ट्री में मुलाजिम करवा दूंगा और खुद घर बैठकर इज्जत का कुलचा खाऊंगा। शाबाश चाचा, जिस तरह के तेरे ख्यालात है ना, एक ना एक दिन तेरी अपनी कई फैक्ट्रियां होंगी और उन फैक्ट्रियों में चमड़े के जूते बनेंगे। ये लो काली का खत। क्या? काली ने यकीनन खत में तड़ी दी होगी, तेरी बच्चियां उठा लेगा। आने दे काली को, हम अभी जिंदा हैं। मरे समझ मोहन। बैठ जा, मौत की मशहूरी। वो असल में आज ट्यूनिंग नहीं हुई ना। 2 चड्डी, 3 बनियान, 1 कुर्ता, 1 अंडरवेयर, ये आगे कुछ लेडी सामान लिखा हुआ है इसमें तो। माफी चाहता हूँ बेटा, लॉन्ड्री की पर्ची दे दी, असल खत ये है। नहीं नहीं, क्या? अच्छा, जबरदस्त। मुझे भी दिखाना, अकेले अकेले एंजॉय कर रहा है। एंजॉय कर रहा हूँ, ये चैनल भी देख रहा हूँ। खत पढ़ने दे मुझे। चाचा, फिक्र मत करो, आने दो काली को, उसका बंदोबस्त भी हो जाएगा। चरस, अब के बरस, बटवा कोई सिस्टर या कोई नरस, ये समझ बॉन्ड। बाद में पीऊंगा। 22, ये तू पत्थर फेंक रही है या अपने आशिकों की तादाद याद कर रही है? क्या? ए मलंगी, अपन का पूरे गांव में कोई आशिक नहीं, समझा क्या? हैरत है, गांव के लड़के अंधे हैं क्या?